नमः सिद्धेभ्यः। नमः सर्वमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैन जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवंतों की ओम नय शासनदय वीरनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री ब्रह्मसागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, आकुलता थी कि कुछ और मिल गया, क्या कर सकते। संसारी प्राणी कहीं पर भी संतुष्ट नहीं होता। दाम बिना निर्धन की कृष्णा रस धनवान, कहूं न सुख संसार में सब जग देखे छाओ। धन है तो भी परेशान है, निर्धन है तो भी धन चाहता। कहीं पर भी देखो संतुष्टि नहीं। भले ही कहा जाता है स्वर्ग नहीं मिलता, तो सुशील कुमार जी क्या करो तो स्वर्ग नहीं जाते। वहां भी समस्या, वहां भी अपने पास जो है उससे आनंद नहीं, उससे निराकुलता नहीं, दूसरों के पास जो है उसको देखकर आकुलता है। मेरे वस्त्रों में चमक कम क्यों है, इस देव के वस्त्र चमकीले क्यों है, इसका विमान अच्छा है मेरा अच्छा क्यों नहीं, इसके आभूषणों की चमक अलग है मेरी अलग है। नाना प्रकार के विकल्प वहां पर ही चलते रहते। इसलिए बंधुओं, गजधन गोधन बाजधन और रतन धन खा, जब आवे संतोषन सब धन धूल समान। सब कुछ चक्रवर्ती के पास 18 करोड़ घोड़े होते, 84 लाख हाथी होते, 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते, 96,000 रानियां होती हैं। फिर भी संतोष धन यदि है तो सब अन्यथा क्या है। ब्रह्मदत्त स्वयं चक्रवर्ती सब कुछ प्राप्त करके भी थोड़ी सी रसना आदि की पिछली लोलुपता में अधोगति के पात्र हुए। साध्वी पृथ्वी में जाकर 33 सागर की यातना को सहन कर रहे। इसलिए उस व्यक्ति को भी आकुलता थी जिसकी चर्चा चल रही है। क्या करता, बड़ी हवेली थी, सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, मगर मन में बहुत सारी कमी थी। क्या करना, जंगल जाता, साथ में कुल्हाड़ी ले जाता। सुनना ध्यान से, कहां जाता, जंगल जाता और साथ में कुल्हाड़ी ले जाता, एक रस्सी ले जाता साथ में, और फिर क्या करता, ये करता कि वहां जो जंगल में लकड़ियां मिलती, कुछ लकड़ियां नीचे गिरी हुई, कुछ वृक्षों को झाड़ों को तोड़ करके अच्छा एक कट्ठा बनाता और बाजार में ला करके
उन लकड़ियों को बेचता था। उस नगर का जो राजा था उसका प्रयास था कि मेरे नगर में, मेरे राज्य में कोई गरीब ना रहे। जिसे आजकल चलता ना गरीबी उन्मूलन अभियान चलता है, सब लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाए, होता है क्यों भैया? कोई कार्ड भी बनते हैं, बीपीएल कार्ड होते हैं, तो ये सब पहले भी चलता था। तो उस देश के नगर के राजा का भी कथन था, मेरे राज्य में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए। सैनिकों को, अधिकारों को बोल के रखा था कि भैया देख लेना, पता करवा लेना, कोई भी नगर में, ग्राम में, मोहल्ले में, घर में गरीबी ना हो। मगर किसी ने अभी तक तो कोई सूचना नहीं दी कि हमारे देश में, नगर में कोई गरीब है। मगर बंधुओं, प्रातः काल का समय था, राजा अपने महल के पिछले झरोखे से विहंगम दृश्य देख रहा था। विहंगम दृश्य मतलब जो प्रकृति का, विहंगम दृश्य मतलब जो प्रकृति का, आसमान का दृश्य होता है, बाहर का दृश्य का विहंगम दृश्य कहते हैं। देखने योग्य था, देख रहा था, और उसकी नजर थोड़ी दूर पड़ गई और देखा पगडंडी से कोई व्यक्ति नजर आ रहा है, आता हुआ। तो ध्यान से देखा, देखो ये फटे कपड़े पहने हुए, हाथ में कुल्हाड़ी है, सिर पर लकड़ी का कट्टा लगा हुआ है, रखा हुआ है, पता नहीं क्या मजबूरी है। ये तो हमारे देश की बदनामी, जहां गरीब लोग होते हैं, भिखारी होते हैं, वहां अच्छा नहीं माना जाता, उस देश को संपन्न समृद्ध नहीं मानते। इसलिए सुना, कहीं पढ़ा भी था, आपके नगर में भी क्या भिक्षा उन्मूलन भी चल रहा है ना, कोई भीख मांग नहीं सकता, कोई भीख दे नहीं सकता। किसी ने मांगी और किसी ने दी, दोनों पे अपराध कायम हो जाएगा। इसलिए सावधानी से काम करने का है। जैसे राजा ने देखा, अरे भाई चिंता में आ गया, अरे अभी भी गरीब है लोग, क्या कर सकते। संसार में दोनों ही प्रकार के तो कर्म हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, ऐसा परम पूज्य कुमार स्वामी जी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में 6वें अध्याय में लिखा है। शुभ योग के माध्यम से पुण्य कर्म का आश्रम होता है और अशुभ योग के माध्यम से, बोलो ना, पाप कर्म का आश्रम बंद होता है। आप लोग परमात्मा को छोड़ करके यहाँ अभिषेक देखने को, भगवान की पूजन आराधना करने को आए, और आज तो विशेष दिन था और 5वें तीर्थंकर समधिनाथ जी का मोक्ष कल्याण का भी अवसर था। आपने निर्वाण लाडू चढ़ाया। अरे भैया बोल रहे थे हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर का निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। अच्छी बात, चढ़ाना ही चाहिए। तीर्थंकर तो तीर्थंकर है। हम लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया कि लोगों को, चयनित लोगों को ये पता ही नहीं कि तीर्थंकर कितने होते हैं। हमने अपने धर्म को, अपनी आराधना को अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी तक ही सीमित कर दिया।
इससे पूरा इतिहास ही धूमिल हो गया है। अब मैं चर्चा ये कर रहा हूं, अभिषेक करने की क्रिया अशुभ योग की शुभ योग, पूजन करने की क्रिया अशुभ योग की शुभ योग। अच्छा, प्रचन समय शुभ योग की अशुभ योग। योग एक और देव शास्त्रों के सच्चे भक्ति सम्यक दृष्टि है तो शुभ उपयोग भी है। इसके माध्यम से जो कर्म का आश्रय बंद होगा वो पुण्य कर्म का आश्रय बंद होगा। इसके विपरीत घर जाएंगे, भोजन बनाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, दुकान खोलेंगे और भी काम करेंगे तो उसमें क्या होगा? अशुभ योग। अशुभ योग से क्या? पाप कर्म का आश्रय बंद होगा। अब जैसा बंद होगा वैसा ही तो उधर में आने वाला है। क्या सुन रहे हैं? जैसा करेंगे वैसा ही तो मिलने वाला है। यदि कोई गरीब है तो जरूर उसने पूर्व में पाप कर्म का आश्रय बंद किया है, और कोई संपन्न है तो जरूर पुण्य कर्म का आश्रय बंद उसका हुआ, उदय में आया तो अपने कर्म के अनुसार वर्तमान में उसको उपलब्धि हुई। हम लोग चाहते तो अच्छा अच्छा है, वो करते हैं बुरा बुरा, ऐसे कैसे मिलेगा बता। यदि अच्छा चाहते हैं तो अच्छा करना चाहिए, यदि बुरा करोगे तो बुरा निश्चित मिलेगा अपने लिए। इसलिए उस व्यक्ति के पास यदि गरीबी है, राजा को लगा तो इसके पाप कर्म का उदय, किंतु कोई बात नहीं। अपने को पाप से द्वेष करना है, पापी से नहीं करना है। क्या सुन रहे हैं? सो तो नहीं है तुम लोग? किससे द्वेष करना है? पाप से द्वेष करना है, पाप से परहेज करना है, पापी से नहीं करना, मौजूद व्यक्ति से नहीं करना। उसको बड़ी दया आई और उस राजा ने जल्दी से एक सैनिक को तलब किया और सैनिक को बुलाया। जी हजूर उपस्थित हो गया, हाथ जोड़ करके, आदेश राजन, क्या हुक्म है मेरे लिए? राजा ने कहा सब ठीक नहीं चल रहा, मैं अभी तक निश्चित था, मगर अभी मैंने झरोखे में से झांका तो चिंता की लकीर उभर के आ गई। बताओ क्या हो गया? ठीक नहीं। अरे ठीक नहीं, हम क्या कर सकते हैं ठीक हो जाए बताओ। क्यों इंदौर वालों?